हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की जो क्लास है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में है। आज के हम पूरी क्लास में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होम टैब और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन करेंगे। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को कहा जाता है डॉक्यूमेंट। जब भी आपको कहा जाए आपको एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, इसका मतलब ये है कि हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करना है। वर्ड का यूज बेसिकली किया जाता है फाइल्स को क्रिएट करने के लिए, जिसमें आप टाइपिंग कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो, एप्लीकेशन लिख सकते हो, लेटर लिख सकते हो। यानी इस तरीके का जब आपने कोई काम करना होता है जिसमें टाइपिंग से रिलेटेड वर्क होता है, वो सारा का सारा काम एमएस वर्ड में ही किया जाता है। एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ऑप्शन होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वहां से स्टार्ट कर सकते हो, जो कि आपको एक्सेसरी में मिलेगा। अदरवाइज आप विंडो आर प्रेस कीजिए, रन कमांड ओपन हो जाती है और रन कमांड में आप विनवर्ड लिख के भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, जो हमें स्क्रीन दिखाई देती है। इस स्क्रीन में हमें क्या क्या ऑप्शन शो होते हैं। तो सबसे पहली चीज है, जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करोगे तो सबसे ऊपर हमें जो ये रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में हमारे पास फाइल का नाम जो कि फिलहाल डॉक्यूमेंट 1 है, और हमारे सॉफ्टवेयर का नाम जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ये दोनों चीजें दिखाई दे रही है। देखिए, डॉक्यूमेंट 1 एमएस वर्ड की फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम होता है। बाय डिफॉल्ट नेम का मतलब है कि जब हमने अपनी फाइल को सेव नहीं किया है, जस्ट हमने फाइल को बनाया ही है अभी, तब उसको जो सिस्टम के द्वारा या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा जो नाम दिया गया है वो डॉक्यूमेंट 1 कहलाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है। वो डॉक्यूमेंट 1 कहलाता है और वर्ड की फाइल को कहा जाता है डॉक्यूमेंट। अब टाइटल बार के लेफ्ट साइड में हमारे पास एक तो आइकन है। आइकन मतलब पहचान। जो भी एमएस वर्ड की फाइल होगी उसमें डब्ल्यू बना होगा, जिससे हम पहचानेंगे कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्विक एक्सेस टूल बार है जिसके अंदर हमारे पास कुछ कमांड्स दी हुई हैं, जैसे यहाँ सेव, अंडू, रीडू और ये ओपन और न्यू की कमांड हमें मिल रही है। यहाँ इधर क्लिक करेंगे तो कुछ कमांड हम और एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मान लो ईमेल वाली कमांड आपको चाहिए तो ईमेल की कमांड आ जाएगी, प्रिंट की कमांड चाहिए तो प्रिंट की कमांड आ जाएगी। वापस क्लिक करके आप इसको ऑफ कर सकते हो। देखिए, आप मेरे माउस पे ध्यान दीजिए, हम उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो क्विक एक्सेस टूल बार में कुछ ऐसी कमांड्स होती है जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ये कमांड्स हमको आगे टैब में और मेन्यूज में भी मिल जाती हैं। टाइटल बार के राइट साइड में होता है हमारे पास कंट्रोल बॉक्स। कंट्रोल बॉक्स में हमारे पास 3 बटन होते हैं। क्लोज बटन, जिससे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो जाएगा। इसके बाद रिस्टोर डाउन बटन, इस पर जब मैं क्लिक करूंगा तो हमारी स्क्रीन का साइज छोटा हो जाता है, देखिए। और जब वापस क्लिक करेंगे तो उसका नाम भी हमारा मैक्सिमाइज हो जाएगा और स्क्रीन का साइज वापस बड़ा हो जाएगा। मिनिमाइज, ये आपको डेस्कटॉप पे लेके जाता है और नीचे टास्क बार में आपके एमएस वर्ड को स्टोर कर देता है। वापस आप टास्क बार पे वर्ड पे क्लिक कीजिए और आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। तो ये हमारे पास है टाइटल बार के ऑप्शन। टाइटल बार के जस्ट नीचे अगर अपने बात करते हैं तो हमारे पास आता है मेन्यू, ये आता है हमारे पास टैब बार। इसमें एक होता है मेन्यू, जो फाइल मेन्यू है हमारे पास। इसके बारे कमांड्स भी हम करेंगे, बट आज हम होम टैब की कमांड्स ही करेंगे। तो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ये हमारे पास इसमें 7 टैब हैं। जब आप कोई कमांड एग्जीक्यूट करते हो, जैसे बेसिकली कोई फोटो जब हम इंसर्ट करेंगे, तब ये टैब थोड़े बढ़ भी जाते हैं, जैसे डिजाइन और फॉर्मेटिंग टैब भी एक्स्ट्रा आ जाता है। तो उनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट आज का जो हमारा टॉपिक, जैसे मैंने आपको बताया, होम टैब है, तो हम होम टैब पे फोकस करते हैं। तो जैसे ही मैंने होम टैब पे क्लिक किया तो नीचे जो कमांड्स आई हैं वो सारी होम टैब का रिबन कहलाती है। तो यानी कि ये, जैसे मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, कमांड चेंज होगी, ये पूरा एक रिबन है। होम पे क्लिक किया, ये पूरा एक रिबन होता है। और रिबन के अंदर ये क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग, ये 5 ग्रुप हैं इसके अंदर। और ग्रुप के अंदर कमांड्स हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए एमएस वर्ड में कमांड्स कहाँ होती है, तो एमएस वर्ड में कमांड्स होती है ग्रुप में। ग्रुप होता है रिबन में और रिबन होता है हमारे पास टैब के अंदर। अब अपने बात करते हैं कमांड्स की। तो कमांड्स में ये सारी कमांड्स हैं। ये हमारे पास रूलर है, 2 रूलर है मेरे पास, देखिए। और ये मेरे पास पेज को अप डाउन करने के लिए स्क्रॉल बार है। अब हम डिस्कस करते हैं एमएस वर्ड में। ये अपने एमएस वर्ड में जो व्हाइट दिखाई दे रहा है, ये मेरा एप्लीकेशन एरिया है, जहाँ पे हम अपना सारा का सारा काम करेंगे। मैं यहाँ जो एमएस वर्ड लिखा हुआ है इसको इरेज कर देता हूँ। और सबसे पहले काम करने के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले काम करने के लिए मुझे कुछ मैटर टाइप करना है। तो मैटर टाइप करने के लिए ना, एमएस वर्ड में एक शॉर्टकट फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप डायरेक्ट कोई भी मैटर टाइप कर सकते हो। और वो मैटर क्या है, जैसे मैंने लिखा इक्वल RAND रैंड, और ये पैरेंथेसिस लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंटर प्रेस करते 3 पैराग्राफ आ जाएंगे, जो कि रैंडमली पैराग्राफ हैं एमएस वर्ड में इस फंक्शन के अंदर स्टोर हैं।
तो आपको जब भी कुछ लिखना हो ऐसे ही कुछ लिखना है। जैसे हम कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए 3 पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, तो लिखने में टाइम वेस्ट करने के बजाय हम रैंड फंक्शन से इसे यूज कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कमांड्स की। देखिए ये हमारा कर्सर है जो माउस से जा रहा है, ये एरो साइन कर्सर, जहां मेरा कर्सर होगा वहीं पे हमारी कमांड एग्जीक्यूट होगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये फॉन्ट जो ग्रुप है इसके बारे में बताऊंगा। देखिए इन कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। माउस पे क्लिक करके रखिए और ड्रैग करेंगे तब आप सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। ये मैंने पहला पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है फॉन्ट में फॉन्ट चेंज करना। देखिए कैलिबरी ये हिंदी में लिख देगा। ये अलग अलग इसमें क्या है फॉन्ट होते हैं, जो फॉन्ट आप सिलेक्ट करोगे उस तरीके से लिखा जाएगा। अब अगर अपने बात करते हैं, देखिए कई बार क्वेश्चन आता है कि बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड में फॉन्ट क्या होता है, तो हमारा बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट है वो कैलिबरी है और बाय डिफॉल्ट जो साइज है वो 11 होता है। टेक्स्ट का साइज 11 है। देखिए जैसे मैंने टेक्स्ट साइज पे क्लिक किया तो 8 से लेकर 72 8 to 72 हमारे पास साइज है। हम अपने टेक्स्ट का साइज कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि एमएस वर्ड में मिनिमम साइज कितना हो सकता है टेक्स्ट का और मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मिनिमम साइज हो सकता है इसका 1, जो हम यहाँ से कर सकते हैं। देखिए इस पर क्लिक कीजिए, साइज को छोटा करेगा, इसको श्रिंक करता रहेगा, ये देखिए 1, इससे ज़्यादा छोटा नहीं होगा। और मैक्सिमम का पूछा जाता है तो मैक्सिमम 72 की बजाय 72 सिर्फ उसमें दिखाई देता है, यहाँ पे मैक्सिमम बहुत ज़्यादा होता है, 1638 तक मैक्सिमम साइज हो सकता है इसका। और ये चीज़ आप यहाँ देखिए शॉर्टकट की है किसकी, कंट्रोल और ग्रेटर देन का सिंबल अगर आप प्रेस करोगे तो क्या होगा, साइज इंक्रीज हो जाता है इसका। देखिए कमांड लेके जाता हूँ मैं, कर्सर लेके जाऊँगा तो अपने आप वो शॉर्टकट की दिखा रहा है। साइज कम करने के लिए कंट्रोल और लेस देन होता है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि मैक्सिमम साइज 1638 तक होता है, ये पॉइंट्स में होता है साइज इसका, तो अपने यहाँ सीधा लिख देते हैं 1638 एंड ये देखिए ये इसका मैक्सिमम साइज हो गया। अब मैं अगर इससे ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करूँ, जैसे मान लो मैं 1700 साइज करना चाहता हूँ इसका, तो मेरे पास एक एरर आ गया और उसमें दिखा रहा है कि द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 to 1638। तो ये क्या है, हमारी रेंज है। एमएस वर्ड में कोई भी अगर आपने मैटर लिखना है, टाइप करते हैं, तो उसमें किसी भी अल्फ़ाबेट का, किसी टेक्स्ट का जो साइज है वो मैक्सिमम 1638 होता है और मिनिमम 1 होता है। ओके कर देते हैं अपने इसको और वापस अपने इसका नॉर्मल साइज कर देते हैं जो हमें ज़रूरत होती है। जैसे मैंने 11 कर दिया, 11 कर दिया। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है आपका कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा है और साइज क्या है, मैक्सिमम साइज क्या है और मिनिमम साइज क्या है। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट, इसके अंदर ये है चेंज केस का ऑप्शन। इसमें हमारे पास क्या है, 5 केस होते हैं। सेंटेंस केस, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आप लिखते हो वो सेंटेंस केस में होता है। सेंटेंस केस का मतलब है कि जो भी हमारा लिखा हुआ है उसमें प्रत्येक लाइन का पहला अक्षर कैपिटल में होगा। अब जैसे मैंने ये ऑन द इंसर्ट टैब में देखो ओ कैपिटल में आ रखा है, उसके बाद ये डॉट के बाद यहाँ लाइन खत्म हो रही तो यू का वाई कैपिटल है एंड फिर डॉट लगा के वैन का डब्ल्यू कैपिटल है। तो यानी ये इसे कहते हैं अपने सेंटेंस केस। आपके पैराग्राफ में जितनी भी लाइनें हैं हर लाइन का पहला अक्षर बड़ा होता है, लेकिन हम इसे चेंज कर सकते हैं। लोअर केस में सभी स्मॉल में हो जाएंगे, अपर केस करते हैं सभी कैपिटल में आ गए, लोअर केस सभी स्मॉल एबीसी में आ जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसे टाइटल केस भी कहा जाता है, जिसमें आपके हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल हो जाता है, इसे कहते हैं आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड या फिर टाइटल केस। इसके बाद का जो नेक्स्ट है हमारे पास टॉगल केस है। देखिए टॉगल केस को आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, मतलब टॉगल का मतलब होता है स्विच करना, मतलब चेंज करना, जो भी है उसका उल्टा कर देना। तो इस समय हमारे पास जो कैपिटल में होंगे वो स्मॉल में हो जाएंगे और जो स्मॉल में है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे मैं टॉगल पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए अब आपके पास जो भी कैपिटल थे वो स्मॉल हो गए, पहले अक्षर सबके कैपिटल थे, पहले सबके स्मॉल हो गए, बाकी सारे कैपिटल हो गए, तो अपोजिट हो गया। इसे अपने कहते हैं टॉगल केस। अब जैसे वापस मैं टॉगल करूंगा तो वापस पहले जैसा हो जाएगा, टॉगल दोबारा कीजिए, देखिए तो टॉगल का मतलब होता है अपोजिट कर देना। इसके बाद यहाँ ऑप्शन है हमारे पास बोल्ड, डार्क कर देगा, इटैलिक से थोड़ा तिरछा हो जाता है, अंडरलाइन से नीचे लाइन आती है और लाइनों का भी हमारे पास क्या है अलग अलग डिज़ाइन है और हम इसमें क्या है कि कलर भी दे सकते हैं अंडरलाइन को अलग अलग। इसके बाद स्ट्राइक थ्रो, लाइन बीच में से काट देगा। अभी इन दोनों के सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं थोड़ी आगे वाली कमांड बताता हूँ। इसके बाद यहाँ पे ये भी फॉन्ट चेंज करने के लिए ही अलग अलग ऑप्शन हैं। बैकग्राउंड कलर देने के लिए ऑप्शन होता है। अब ये बैकग्राउंड कलर दे रहा है जो वो केवल और केवल लाइन के बैकग्राउंड में दे रहा है। पैराग्राफ में जितनी भी लाइन है लाइन के बैकग्राउंड में कलर है। आगे एक और ऑप्शन आएगा इसी तरीके से कलर का, लेकिन वो पूरे पैराग्राफ में देगा, तो वो ध्यान रखिएगा आप। लाइन पे बैकग्राउंड कलर देने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन होता है। उसके बाद ये टेक्स्ट का कलर अगर आपने चेंज करना है तो आप टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए, ठीक है। और ये होता है हमारे पास
क्लियर फॉर्मेटिंग, जितनी भी फॉर्मेटिंग लगाई थी सारी क्लियर होगी, केवल और केवल बैकग्राउंड कलर को छोड़ के। ये जब आपको हटाना होगा तो यहीं से जाके आपको नो कलर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस थे जिसकी हेल्प से अपने क्या कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं। और जितनी भी फॉर्मेटिंग मैंने की है, क्लियर फॉर्मेटिंग कमांड से आप उस सारी फॉर्मेटिंग को एक साथ हटा सकते हो। ये फॉर्मेटिंग जितनी भी की होंगी सारी हट जाएंगी। तो ये हमारे पास है फॉन्ट टैब। अब फॉन्ट टैब के बाद मैं आपको लेके चलता हूँ क्लिपबोर्ड पे, क्योंकि देखिए क्लिपबोर्ड में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहले फॉर्मेटिंग से ही काम करेंगी, पहले फॉर्मेटिंग होगा तभी चलेगी। तो इसलिए अब हम क्लिपबोर्ड पे आते हैं। तो क्लिपबोर्ड में मेरे पास क्या है, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। देखिए इसके अंदर क्या है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि क्लिपबोर्ड होता क्या है। अगर अपने क्लिपबोर्ड की बात करते हैं तो क्लिपबोर्ड वो लोकेशन है जहाँ पे मेरा कट और कॉपी किया हुआ डाटा स्टोर होता है। अगर नॉर्मली हम बात करें कि जो चीज़ हम कट या कॉपी करते हैं वो कंप्यूटर में कहाँ स्टोर होता है, तो वो क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है और क्लिपबोर्ड रैम के अंदर होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप में या बहुत सारा कंपटीशन में पूछा जाता है कि कट और कॉपी किया हुआ डाटा कहाँ स्टोर होता है, क्लिपबोर्ड में। क्लियर। इसी तरीके से एक क्वेश्चन ये भी आया था कई बार कि डिलीट की हुई फाइल कहाँ स्टोर होती है, तो वो रिसाइकल बिन में होती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो अब अपने बात करते हैं क्लिपबोर्ड की। तो अब देखिए इसके अंदर हमारे पास है कट, कॉपी और पेस्ट कमांड। तो सबसे पहले देखिए कट और कॉपी अभी नहीं चल रही है, क्योंकि इन कमांड को चलाने के लिए सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या चीज़ आपने कट करनी है या फिर क्या चीज़ आपने कॉपी करनी है। तो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम पहले सिलेक्ट करते हैं। ये मैंने सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट हो गया और मुझे इसके कट करना है। कट करती ये चीज़ वहाँ से हट गई। देखिए ऑन द इंसर्ट टैब वाला पैराग्राफ पूरा हट चुका है जो मैंने सिलेक्ट किया था। उसके बाद हमें जगह बतानी है कहाँ चाहिए हमें। मैंने जगह बता दी कि यहाँ चाहिए और उसके बाद आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट। तो देखिए कट जो है वो 4 स्टेप में कंप्लीट हुआ। पहला स्टेप है सिलेक्ट कीजिए, मैंने ये लाइन सिलेक्ट कर ली सिर्फ दा तक। दूसरा स्टेप है हमारा कट करना, कट हो गया। तीसरा स्टेप है जगह बताओ कहाँ चाहिए। जैसे मान लो लास्ट में मेरे पास नीचे जगह नहीं आ रही तो मैं लास्ट में कर्सर छोड़ के एंटर प्रेस करके लास्ट में आ सकता हूँ, या बीच में कहीं करना है तो आप इस तरीके से बीच में कहीं पे भी जगह बना सकते हैं और उसको पेस्ट कर दीजिए। नेक्स्ट है कॉपी पेस्ट। ये क्या होता है, देखो कट होता है एक जगह से हटा के दूसरी जगह लेके आना, लेकिन कॉपी का मतलब होता है मैं चाहता हूँ कि मेरा मैटर ऊपर भी रहे और नीचे भी आ जाए, 2 जगह आ जाए। तो उसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे और कॉपी करके और उसको पेस्ट कर देंगे। देखिए एक बार अगर आपने किसी चीज़ को कट किया या कॉपी किया, आप उसको बार बार पेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये हमारे पास है कट और कॉपी को पेस्ट करना। देखिए पेस्ट के अंदर हमारे पास कुछ कमांड्स एक्स्ट्रा ही हैं, पेस्ट स्पेशल की, ठीक है। ये देखिए कीप टेक्स्ट ओनली, ये देखिए कीप सोर्स फॉर्मेटिंग ओनली। तो यानी इसमें कुछ कमांड्स होती हैं हमारे जो पेस्ट स्पेशल के थ्रू चलती हैं। तो हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए क्या होता है, सपोज मैंने ये जो सिलेक्ट किया है इसके अंदर मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देते हैं अपने बोल्ड, ये है। अब मैं इस चीज़ को सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट स्पेशल से पेस्ट करना चाहता हूँ। देखिए इसमें पूरा आ रहा है, लेकिन जब मैं ये करता हूँ कीप टेक्स्ट ओनली तो केवल और केवल क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है, उसकी फॉर्मेटिंग पेस्ट नहीं होगी। देखिए ठीक है। और ये क्या करेगा, मर्ज फॉर्मेटिंग, दोनों की फॉर्मेटिंग को मर्ज कर सिर्फ बोल्ड बोल्ड करके दे रहा है आपको, ये फॉर्मेटिंग हटा के पेस्ट कर रहा है। तो इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं, उसको पेस्ट स्पेशल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे देखिए, और ये फॉर्मेटिंग के साथ। अब देखिए इसमें पेस्ट स्पेशल पे जब अपने क्लिक करते हैं यहाँ पे वैसे डायरेक्टली कमांड आ जाएंगी। ये अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पेस्ट करना है, वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर पेस्ट करना है। देखिए इनकी ज़रूरत आजकल बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, ठीक है। मैं जैसे आपको बताऊं कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में पेस्ट करना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, डिस्प्ले आइकन पे ऑन किया तो मेरा मैटर पेस्ट हुआ है। MS वर्ड में document1 नाम की मेरी फाइल थी, इसके अंदर एक और फाइल बनी है, उसमें डबल क्लिक करके आप इसको खोलोगे, देखिए डॉक्यूमेंट इन document1 यहाँ पेस्ट हुआ है। इसकी ज़रूरत हमें बेसिकली पड़ती नहीं है। और अगर मैं दूसरा ऑप्शन इसमें करता हूँ पेस्ट स्पेशल के अंदर, हमारे पास ये है फॉर्मेटेड टेक्स्ट, सेम फॉर्मेटिंग के साथ आएगा। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट करता हूँ तो बिना फॉर्मेटिंग के पेस्ट कर देगा। अंडू कर देते हैं अपने, Ctrl+Z होता है अंडू के लिए, मैंने पीछे वाली कमांड हटा दी है। और अगर मैं इसमें करता हूँ पिक्चर फॉर्मेट, देखिए पिक्चर फॉर्मेट से एक होता है टेक्स्ट सारा पेस्ट हुआ, लेकिन अब जो ये फॉर्मेट पेस्ट हुआ है ये एक फ़ोटो के रूप में पेस्ट हुआ है, जिसको मैं इस तरीके से छोटा बड़ा कर सकता हूँ। नॉर्मली इसमें हम एडिटिंग नहीं कर सकते ये, तो ये पिक्चर फॉर्मेट में भी पेस्ट कर सकते हो। और एक होता है इसमें पेस्ट स्पेशल में पेस्ट लिंक। अगर मैं पेस्ट लिंक में पेस्ट करता हूँ इसको, ओके, तो इसमें क्या होगा कि जब मैं यहाँ कोई भी चेंज करूँगा ओरिजिनल वाले में, मान लो मैंने हेलो लिखा इस जगह पे और यहाँ क्लिक करूँगा तो देखिए वो चीज़ यहाँ पे भी आ गई। इसे कहते हैं
पेस्ट स्पेशल में पेस्ट लिंक करना। ये पेस्ट लिंक वाला थोड़ा सा काम की चीज़ है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो चीज़ आपने कॉपी की है, मैं चाहता हूँ जहाँ पेस्ट की है कॉपी में चेंज करने पर पेस्ट वाले पे भी अपने आप चेंज होते रहे, मतलब जहाँ भी उसकी डुप्लीकेट बनी है वहाँ सब जगह चेंजेस आता रहे, तब आप क्या करोगे, इसका यूज कर सकते हो। तो ये थोड़ा यूजफुल कमांड है। इसमें पेस्ट में बहुत सारी कमांड्स है, तो ये पेस्ट लिंक पे क्लिक करके ही करेंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखना, पेस्ट लिंक जब हम एक बार कर लेते हैं तो उसके बाद आपको फाइल को सेव करना पड़ेगा, तभी ये कमांड ऑन होगी। अब ये कमांड ऑफ है क्योंकि हमारे पास जो चीज़ है हमने पेस्ट कर दी और हमने फाइल में चेंजेस भी काफ़ी कर लिया है, फाइल सेव नहीं है मेरी, तो वो ऑप्शन ऑफ हो चुका है। तो हम पहले फाइल को सेव कर लेंगे तब वो ऑन हो जाएगा। तो ये था हमारा मैटर को पेस्ट करना। अब नेक्स्ट है क्लिपबोर्ड के अंदर फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, मैं चाहता हूँ केवल ये वाली फॉर्मेटिंग दूसरी जगह लगानी है, टेक्स्ट नहीं लेके आना, सिलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम क्विक लिखा हुआ है, यहाँ की जो मैटर है हमारे पास सिर्फ इसकी फॉर्मेटिंग मुझे दूसरी जगह लेके जानी है। तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, इस पर सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, देखिए ब्रश जैसे मैं क्लिक करूँगा ये ब्रश में बन गया, और जहाँ उसकी फॉर्मेटिंग करनी है सिलेक्ट किया और सेम वैसी फॉर्मेटिंग उस जगह पे अप्लाई हो जाएगी। तो इसे फॉर्मेट पेंटर कहा जाता है। थोड़ा सा अपने स्क्रीन का साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, देखो यहाँ से मैं साइज इंक्रीज़ कर सकता हूँ ताकि आपको थोड़ा मैटर थोड़ा और बढ़िया तरीके से शो हो सके। ठीक है, चलिए अब ये हो गया हमारे पास फॉन्ट टैब और क्लिपबोर्ड टैब। अब अपने चलते हैं पैराग्राफ टैब। पैराग्राफ टैब का क्या काम होता है, देखिए पैराग्राफ टैब है हमारी लाइन लूइन जो बना रखी है इन सब की सेटिंग करने के लिए होता है। अब अपने करते हैं, देखो पहले पैराग्राफ टैब में ये ऑप्शन है, अभी ये ऑप्शन देखो कहीं नीचे इफेक्ट पड़ रहा है। मैं क्या करता हूँ कि ये जितने भी पैराग्राफ बने हुए हैं सबसे पहले तो मैं इनको सेट करता हूँ। ये इतने पैराग्राफ है मेरे पास, सिलेक्ट किए सारे। वैसे कंट्रोल ए की होती है सिलेक्ट ऑल करने के लिए, हम पूरी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सारे पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से मैंने क्या किया, इस पर क्लिक किया तो ये देखिए बुलेट सिंबल कहा जाता है, ये सिंबल्स लगा देगा सबके आगे। इसकी जगह अगर मुझे कुछ और सिंबल लगाना है तो आप कोई भी सिंबल लगा सकते हो, देखिए ये। और दूसरी चीज़, अगर मुझे इनमें से भी कोई सिंबल पसंद नहीं आया तो अपने डिफाइन ए न्यू बुलेट सिंबल इस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी सिंबल उठाओ, सिंबल ऑप्शन आ जाएगा, जो भी सिंबल, जैसे मान लो ये आर ओके किया मैंने, इसको थोड़ा डिज़ाइन दे देते हैं अपने फ़ॉन्ट, जैसे उसका कलर कलर सेट करना है मैंने, यहाँ गई और इसको मैंने बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा इसका कलर मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, और अंडरलाइन लगा दी इसके कलर की, ओके किया तो देखिए जो हमने लगाया था ये सारा इसमें हो गया और ओके, ये सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। तो ये सिंबल देने के लिए होता है हमारे पास सारी चीज़ें, नन करेंगे हट जाएगा। तो बुलेट स्टाइल लगाएंगे और बुलेट स्टाइल को आप चेंज कर सकते हो। 1 2 3 4 लगाना है तो ये 1 2 3 4 के हिसाब से आपका काम हो जाएगा, जैसा भी लगाना चाहो लगा सकते हो। एंड ये सब पॉइंट बनाने का काम आता है, जैसे एक इसका सब पॉइंट उसका सब पॉइंट। अब वो बनता कैसे है, देखिए जैसे मान लो ये मैंने सिलेक्ट किया, ये क्लिक किया, बन गया। अब इसका मुझे 1.1 बनाना है तो पहले आप एक के लास्ट में जाके एंटर करेंगे, फिलहाल ये 2 बनाए, लेकिन जैसे ही आप टैब बटन टैब प्रेस करेंगे 1.1, अब देखिए जो भी काम होगा। और जब मुझे बाहर निकलना है तो सीधा एंटर कर दिए 2 और एक और एंटर करिए 3, यानी आप एंटर प्रेस करके किसी भी सब पॉइंट से बाहर आ सकते हो और टैब से सब पॉइंट के अंदर जा सकते हैं। तो ये सब पॉइंट बनाने का काम आता है। इसको भी फिलहाल मैं ऑफ कर देता हूँ एक बार, नन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, हम ये सारे के सारे ऑप्शन कंट्रोल ए करके ये मैंने यहाँ से क्या किया, सारे ब्लू सिंबल हटा दिए और इसको भी एक बार मैंने क्या किया, इसको भी हटा दिया गया। अब अपने काम करते हैं इंडेंट्स। इंडेंट्स होता है एक्स्ट्रा स्पेसिंग। देखिए ये जो मेरा पेज है इसमें यहाँ हमारे पास जो ये चीज़ें हैं, ये है लेफ्ट मार्जिन, ये है राइट मार्जिन, ऊपर जो जगह छुटी हुई है टॉप मार्जिन है और नीचे भी इसके हिसाब से जगह छोटी होती है, इसे बॉटम मार्जिन कहा जाता है। तो ये हमारे पास अलग अलग टाइप के मार्जिन होते हैं फाइल के अंदर। तो इस मार्जिन के अलावा मैं किसी पैराग्राफ में एक्स्ट्रा स्पेस अगर देना चाहता हूँ तो वो स्पेस हमारा इंडेंट से आता है। इंक्रीज इंडेंट मतलब ये देखो हो गया, डिक्रीज इंडेंट, इंडेंट कम कर देगा। ये चीज़ हमारे पास जो सबसे ऊपर देखिए ये हैंगिंग इंडेंट्स, ये चीज़ें ये इस इंडेंट को देने के लिए काम आती है। जो ऊपर वाला पॉइंट है ये पहली लाइन के लिए और नीचे वाला पॉइंट बाकी सभी लाइनों के लिए होता है। देखिए इस तरीके से हम इंडेंट को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने जब उस पर कर्सर लेंगे तो फर्स्ट लाइन इंडेंट कहा जाता है, इसे इंडेंट को सेट करना, और ये हैंगिंग इंडेंट कहा जाता है, लेफ्ट इंडेंट। ठीक है, तो ये इंडेंट्स को सेट करेगा। इसी तरीके से राइट साइड से भी अपने कर सकते हैं। राइट साइड की वहाँ कमांड नहीं है, लेकिन हम अपने रूलर से लेफ्ट राइट साइड का इंडेंट कर सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ जिस पैराग्राफ पे हमारा कर्सर है या जितने पैराग्राफ हमने सिलेक्ट किए हैं उन्हीं पे ही अप्लाई हुआ, तो इंडेंट स्पेस देने के लिए सेट होता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ये शॉर्ट करना। ये शॉर्ट क्या करता है, अभी देखिए पैराग्राफ में हमें शॉर्टिंग की ज़रूरत नहीं होती, हम आगे टेबल बनाएंगे तब उसमें शॉर्टिंग करेंगे।
तो ये पैराग्राफ में शॉर्टिंग अगर आपने नॉर्मली करके देखना भी चाहते हैं तो मैंने इस पर क्लिक किया, देखो ऊपर एस वाला है, फिर यू वाला पैराग्राफ, फिर एस वाला, फिर एस वाला, फिर टी वाला पैराग्राफ है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, पैराग्राफ की शॉर्टिंग करनी है असेंडिंग ऑर्डर में, ओके, तो सिलेक्ट सिलेक्ट सिलेक्ट, फिर टू टी वाला और फिर यू वाला, तो ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर दिया उसको। नेक्स्ट हमारे पास है पैराग्राफ मार्क्स। देखिए इसका एक अलग ही यूज है। जब अपने पैराग्राफ मार्क्स पे क्लिक करते हैं तो हम देखेंगे कि जहाँ जहाँ स्पेस था वहाँ सब जगह डॉट का सिंबल आ चुका है। जहाँ जहाँ हमारे पास एंटर प्रेस किया था, पैराग्राफ चेंज होता है एंटर प्रेस करने पर। देखिए एमएस वर्ड में आप एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, अगर अपने एंटर प्रेस करते हैं तो लाइन चेंज नहीं होती, एंटर प्रेस करने पर हमेशा पैराग्राफ चेंज होता है। अगर हमें लाइन चेंज करनी है तो लाइन चेंज होती है शिफ्ट एंटर से, शिफ्ट प्लस एंटर से हमारी लाइन चेंज होती है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ कर्सर रखा और शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस किया तो देखिए अब इन दोनों के बीच का जो ये गैप है बहुत कम है, मतलब यहाँ लाइन चेंज हुई है केवल। लेकिन जब मैं क्या करूँगा, यहाँ कर्सर रख के एंटर प्रेस करूँगा तो गैप ज़्यादा आया है, इसका मतलब पैराग्राफ चेंज हुआ है। और ये देखिए जहाँ पे हमारे पास लाइन चेंज हुई है वहाँ पे ये एंटर वाला सिंबल आ रखा है, लाइन चेंज की जगह ये सिंबल आ गया, पैराग्राफ चेंज की जगह ये सिंबल होता है, पैराग्राफ का मार्क होता है ये सिंबल। और अपने जितने भी स्पेस होते हैं, जैसे कि स्पेस देने से खाली जगह छूटती है, शिफ्ट और एंटर प्रेस करने से लाइन चेंज होती है तो ये उसका सिंबल हो गया, और एंटर प्रेस करने से पैराग्राफ चेंज होता है तो उसका सिंबल ही हो गया। एक अपने टैब देते हैं तो भी 4 या 5 स्पेस एक साथ छोड़े जाते हैं, 5 स्पेस छोड़े जाते हैं टैब से, तो उसका भी एक सिंबल होता है। क्या वो सिंबल होता है, वो देखिए ये एरो साइन का, तो ये सिंबल आते हैं। तो जब मैं ये पैराग्राफ मार्क्स को ऑन कर दूंगा तो इसका मतलब है कि जितने भी हिडन चीज़ें हैं, जैसे जो खाली जगह छोड़ी जाती है, उन सबको ये शो कर देगा आपको। ये देखिए सभी ऑफ हो गए, यहाँ से ऑन यहाँ से ऑफ, बाकी इसका कोई खास यूज नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है अलाइनमेंट को सेट करना। होम टैब में चलते हैं। देखिए लेफ्ट मतलब देखिए लेफ्ट से ये बिल्कुल बराबर है तो लेफ्ट अलाइनमेंट है। अगर मैं राइट करूंगा तो ये राइट साइड से बिल्कुल बराबर हो जाएगा, और आप जो भी चीज़ लिखोगे वो राइट टू लेफ्ट लिखा जाएगा। देखिए अपने यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं तो देखिए राइट से लेफ्ट में जाता है, तो ये राइट अलाइनमेंट होता है। लेफ्ट करते हैं, जो बाय डिफॉल्ट होता है वो लेफ्ट टॉप अलाइनमेंट होता है। टॉप मतलब ऊपर से लिखा जाता है और लेफ्ट साइड से लिखा जाता है, तो एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टॉप अलाइनमेंट होता है, जिसको आप चेंज कर सकते हो। लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल एल शॉर्टकट की होती है, राइट के लिए कंट्रोल आर शॉर्टकट की होती है। सेंटर अलाइनमेंट, ये सेंटर अलाइनमेंट है, देखिए इसकी शॉर्टकट की भी आएगी कंट्रोल ई। इसमें क्या होता है कि देखिए लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों से बराबर नहीं है, बीच में से बराबर रहेगा, और जब भी आप प्रेस करोगे तो हमारा जो कर्सर है वो राइट साइड में जाएगा और टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड में जाएंगे। और जस्टिफाई ऐसा अलाइनमेंट होता है जो नॉर्मली बुक्स में किया जाता है, क्योंकि इसमें लेफ्ट और रहता है, इसमें टेक्स्ट लेफ्ट से राइट की तरफ ही है, यानी आप लिखोगे तो लेफ्ट से राइट की तरफ ही लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा देखो लेफ्ट और राइट से बिल्कुल बराबर है दोनों जगह से, तो बुक्स में जस्टिफाई अलाइनमेंट रखा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके अंदर कमांड, ये लाइन स्पेसिंग की है। क्लिक करेंगे तो देखो लाइनों के बीच के स्पेस को कम ज़्यादा किया जा सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट 1.15 है, बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1.15 होती है, जिसको आप कम भी कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो। ये है। उसके बाद ये है पैराग्राफ, ठीक है। तो ये जो पैराग्राफ है, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में चले जाओ या फिर यहाँ से देखिए ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, पैराग्राफ से पहले स्पेस और बाद में स्पेस, रिमूव स्पेस। देखिए ये नीचे वाला देखिए स्पेस रिमूव हो रहा है और स्पेस ऐड हो रहा है, स्पेस को कम ज़्यादा करने के लिए सिर्फ ये कमांड है। पैराग्राफ के बाद ये भी फिलहाल अभी कोई यूज की नहीं है, लेकिन फिर भी अपने कर सकते हैं। तो देखिए पूरे पैराग्राफ के चारों तरफ बॉर्डर लगा देगा, बॉर्डर लग जाएगा, और नन बॉर्डर कर दो, सारा हट जाएगा। अभी जो ये कमांड है बीच में शेडिंग, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि लाइनों के बीच के लाइनों के बैकग्राउंड में कलर देने का काम करती है ये कमांड है। जो पैराग्राफ जब सिलेक्ट होगा सिर्फ उस जगह पे आपको कलर दे देगी, ये देखिए। लेकिन ये जो कमांड है हमारे पास, ये कमांड पूरे पैराग्राफ पे कलर देने का काम करती है। मैंने कर्सर रखा और मैंने यहाँ पैराग्राफ कलर दिया तो ये पूरे पैराग्राफ पे आपको कलर देगी। तो पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए हमारे पास कमांड होती है ये पैराग्राफ में। हम पैराग्राफ ग्रुप तक ही करेंगे। कल की क्लास में हम स्टाइल, एडिट और उसके बाद इंसर्ट टैब की भी कुछ कमांड्स करेंगे। देखिए इसमें क्या है, हर टैब में कमांड्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हम ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं बनाएंगे, छोटी छोटी क्लासेस के अंदर ही आपको सारा कराएंगे। 8 से 10 क्लास के अंदर आपका MS वर्ड हम कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। आपको पूरा MS वर्ड अगर सीखना है तो आप अभी हमारे चैनल को लाइक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी सारी की सारी क्लासेस जो हैं वो रेगुलरली और टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसमें हम आपको MS वर्ड पूरे डिटेल में सिखा देंगे, जो आपको कहीं पे नहीं सिखाया जाता वो हम आपको फ्री में YouTube में सिखा रहे हैं। तो प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और आज की क्लास को देखने के लिए
धन्यवाद। आगे मिलते रहेंगे।